नमस्कार दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जो वॉर हो रही है उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूँ। एक एक करके वहाँ के हालात के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्या और किस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार इजराइल फिलिस्तीन वॉर में देखने सुनने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इजराइल बेहद आक्रामकता रूप दिखाते हुए फिलिस्तीन के नागरिकों को टारगेट कर रहा है और वो सीधे तौर पर ऐलान कर चुका है कि वो हमास को जड़ से जो है ख़त्म कर देगा, हमास को नेस्तो नाबूद कर देगा। इस बात का जिक्र बार बार नेतन्याहू सरकार, नेतन्याहू मिलिट्री के ज़रिए दोहराई जाती है, लेकिन शायद इजराइल ने इस तरीके की बातें कहने में थोड़ी जल्दी दिखा दी है, क्योंकि हमास पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। हमास अपने दमखम दिखाते हुए इस बात को जोर दे रहा है कि कैसे वो इजराइल की ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। तभी तो दोस्तों हमास की तरफ से इजरायली सैनिकों के पूरे बटालियन को, जी हाँ, पूरे के पूरे बटालियन को जो है टारगेट करते हुए मार दिया गया है। इजराइल के सैनिकों की खात्मा जो है वो कर दी गई है। इस खबर की जानकारी दोस्तों डाउन न्यूज़पेपर ने भी पुष्टि की है। क्या की है पुष्टि दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको डाउन न्यूज़पेपर का ये जो पूरा आर्टिकल है वो दिखाना चाहूँगी कि डाउन न्यूज़ ने इस पूरी खबर को लेकर क्या और किस तरीके से जो है बातें कही है। तो देखिए, डाउन न्यूज़ लिखता है कि कैसे, जी हाँ, कैसे हमास ये दावा कर रहा है कि उसने पूरी की पूरी बटालियन जो है और कई सारे सैनिक जो है उनके मार गिराए हैं। हमास का दावा है कि गाजा में घात लगाकर किए गए हमले में कई इजरायली सैनिकों को मारा गया है और उनके ज़रिए उनको घायल किया गया है। डाउन न्यूज़पेपर ने इसकी पुष्टि की है। डाउन न्यूज़पेपर ने साफ हेडलाइन लिखा है कि हमास क्लेम्स सेवरल इजराइल सोल्जर्स किल्ड इंजर्ड इन गाजा अम्बास। जी हाँ, गाजा के अंदर जो है कोई जगह है अम्बास, वहाँ पर उन्होंने टारगेट करते हुए उसकी सैनिकों की टुकड़ियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक कि इजराइल के हेलीकॉप्टर अपने मुर्दा सैनिकों को लाने के लिए वहाँ पहुँची और अपने सैनिकों को इकट्ठा करके जिन जिन लोगों की जानें गई हैं उन लोगों को, जी हाँ, उन लोगों को जो है उठाकर वहाँ से ले जाया गया है। ये खबर भी निकलकर सामने आई है। डाउन न्यूज़पेपर और भी कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी कि उनके ज़रिए ये तमाम चीज़ों को पुष्टि करते हुए छापा गया है कि हमास किस तरीके से क्लेम कर रहा है। सबसे पहले डाउन का ये आर्टिकल आपको बता दूं कि डाउन ने ये छापा है लिखते हुए कि जो कसाम ब्रिगेड्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके लड़ाकों ने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते पूर्वी खान यूनिस के अल करार शहर के पूर्व में एक घर में छिपे हुए इजरायली सैनिकों को उड़ा दिया है, बॉम्ब से उड़ा दिया है, क्योंकि ये लोग जो है छुपकर हमास के लड़ाके को निशाना बना रहे थे, फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना बना रहे थे, इसलिए उस घर को ही बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें इजराइल की पूरी सैनिक जो थी, जो सेना की टुकड़ी थी, वो ख़त्म हो गई है। आगे इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है दोस्तों कि उन्होंने ये भी कहा है कि विस्फोटक में कई इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हमास ने का कहना है कि उसके लड़ाकों ने एक सुरंग के खुलने पर विस्फोट किया, क्योंकि इजरायली सैनिक रिहायशी इलाके तक पहुंच रहे थे और इजरायली हेलीकॉप्टर घायलों को निकालते हुए भी वहां से देखा गया है, क्योंकि जिस घर को हमास के ज़रिए टारगेट किया गया उस घर से इजरायली सैनिकों के ज़रिए जो वहाँ इजराइल से हेलीकॉप्टर भेजा गया था वहाँ पर भी उनको जो है निकाला गया है, घायल सैनिकों को और लाशों को। अब देखिए, एक और ख़बर है मिडिल ईस्ट से छपने वाला ही न्यूज़पेपर, उनके ज़रिए भी इस तरीके की बातें की गई है कि हमास का दावा है कि इजराइल के सोल्जरों को हमने बुरी तरीके से घायल कर दिया है, मार गिराया है। आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट से छपने वाला ये आर्टिकल है और उन्होंने फ़िलिस्तीन को लेकर पूरी जानकारी, पूरी खबर जो है वो छापी है। आगे दोस्तों इस वक्त जो है अल जज़ीरा का भी एक रिपोर्ट सामने आ रहा है हमास फ़िलिस्तीन वॉर को लेकर कि कैसे हमास के अंदर लगातार जो हरकत और जिस तरीके की कोशिश इजरायली सैनिकों के ज़रिए की जा रही है वो बेहद क्रूरतापूर्वक है, जला देने वाली है। इजराइल ने रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है दोस्तों, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि गाजा पत्रकारों के घर पर भी बमबारी इजरायली सैनिकों के ज़रिए की जा रही है। ये अल जज़ीरा
जो है की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे जो है वो पत्रकारों को भी निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आम मासूम को तो निशाना बना ही रहे थे, लेकिन जो खबर इन लोगों के बारे में छाप रहे हैं, इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर के बारे में छाप रहे हैं, सच छाप रहे हैं, उन पत्रकारों के घर पर भी हमला किया गया है। इजरायली सेना ने गाज़ा में एक स्कूल में शरण लिए गए स्थान पे जो शरणार्थी कैंप था वहाँ पर बमबारी कर दी, जिसमें कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की दोस्तों अभी खबर आ रही है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। इसमें पहले दिन बमबारी में कम से कम 30 फ़िलिस्तीन मारे गए थे। और तो और दोस्तों, फ़िलिस्तीन में मारे गए जो 2 रेड क्रॉस कार्यकर्ता थे उनको भी जी हाँ मार गिराया गया है इजराइल के ज़रिए। जो दक्षिण गाज़ा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में मारे गए एक ने बताया, मतलब इन पूरे खबर की पुष्टि जो है वहाँ के पत्रकार के ज़रिए की गई है। अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। अभी लाइव अपडेट ही चल रहा है दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे दोस्तों, BBC की रिपोर्ट 1 घंटे पहले छापी गई है। BBC वर्ल्ड ने भी इस खबर को छापते हुए पुष्टि की है कि इजराइल ने जी हाँ गाज़ा में फिर से हमला किया है। 24 लोगों की मौत की खबरें जो है बताई जा रही है। वहाँ के चिकित्सक और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल हमास वॉर में किस तरीके से जो है दोनों तरफ से, जी हाँ दोनों तरफ से जो है हमले तेज़ कर दिए गए हैं। सीज़ फायर की बात चल रही थी, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल सीज़ फायर जैसा कोई ख़बर निकल कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इन लोगों की जो है भिड़ंत होते हुए नज़र आ रही है। एक और तस्वीर दोस्तों, मैं सुबह ही उठी थी तो देख करके मन जो है एकदम मायूस हो गया दोस्तों कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। किस तरीके से एक माँ अपनी भूखी बच्ची के लिए, जी हाँ अपनी भूखी बच्ची के लिए खाना ना मिलने पर अपना दर्द जो है वो बयां कर रही हैं। अल जज़ीरा से बाइट देते हुए कह रही हैं कि मेरे बच्चों ने 1 महीने से रोटी नहीं खाई है। गाज़ा के गहराते मानवीय संकट पर हृदय विदारक प्रतिक्रिया जो है एक माँ का मीडिया के सामने फुटता हुआ नज़र आया। कह रही कि हमें हमारे क्षेत्र में रोटी नहीं है, खाना दाना नहीं है, हम 1 महीने से अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे। मेरे बच्चे को 1 महीने से रोटी नहीं मिली है। हम दाल खाकर जीवित हैं और हम दाल पर ही मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये पीड़ा एक माँ का है अपने बच्चे के लिए। हमें पानी पीने का जो है पानी नहीं मिलता है, हम समुंदर का पानी जो है उबाल कर पी रहे हैं। सोचिए इससे ज़्यादा क्या ख़तरनाक हो सकता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि समुंदर का पानी कितना खारा होता है, कितना कड़वा होता है। मुंह में आ जाता है तो मतलब पूरी ज़ुबान एकदम अजीब सी हो जाती है और हम उसे थूक देते हैं। और वहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों के इस तरीके से तड़प को देखने के लिए एक माँ जो है समुद्र का पानी इस्तेमाल कर रही है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। यही तमाम तस्वीरें दोस्तों इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, जो गाज़ा के फ़िलिस्तीन के नागरिकों के हालात बयां कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।